11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर्स एवं कर्मचारी संघ यूसीएमएस एवं जीटीबी अस्पताल दिल्ली और माया नारायण मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से IMA पूर्वी दिल्ली शाखा RRW यूसीएमएस और जीटीबी अस्पताल विजय कपिल फाउंडेशन दिल्ली छात्र संघ यूसीएमएस एकजना फाउंडेशन दिल्ली मां शक्ति संगठन दिल्ली एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग का आयोजन आज 21 जून 2025 को जीटीबी अस्पताल परिसर सामुदायिक केंद्र दिलशाद गार्डन दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें सामाजिक धार्मिक राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें योग गुरु SV शर्मा द्वारा 1 घंटे का योग कराकर स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग बताया कि योग के माध्यम से ही हम निरोगी रह सकते हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर धनंजय सीनियर प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज जो है 11वां इंटरनेशनल योगा डे था और आपके नेतृत्व में जो है तमाम सैकड़ों लोगों ने जो है आज इस प्रोग्राम को एंजॉय किया है। हाउ यू फील, पहले तो जानना चाहूँगा खुशी कितनी है? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि हम जहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हैं, यहाँ पे हम 24 घंटे काम करते रहते हैं। हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और बाहर से भी आपने देखा हमारे ACP साहब भी आए थे, काफ़ी लोग बाहर से आए थे। हम जानना चाहूँगा जो महत्वपूर्ण लोग थे वो कौन कौन लोग आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए? आपने देखा जो हमारे IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच की प्रेसिडेंट है मैडम डॉक्टर शमा बत्रा, पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर राधा जैन, पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर ग्लेडविन त्यागी थी और हमारी मैडम वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ममता ठाकुर अभी भी हैं मैडम, आप देख रहे हैं, और पूर्व पार्षद रिंकू दीदी थी और वर्षा जी थी, सुषमा बदवा जी थी और इसके अलावा बहुत सारे लोधी गार्डन से आप देखिए उतनी दूर से मैंने ये योगा करने के लिए हमारे विनोद पवार जी भी आए हैं और आप पत्रकार बंधु इतनी दूर से, मैंने इतनी सुबह का वक्त तो ऐसा होता है कि आप लोग देर रात तक काम करते हैं और सुबह कवरेज के लिए आप लोग आए, तो मैं तो सभी का तहे दिल से बहुत खुशी है, तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ जो हमारा UCMS और GTB का डॉक्टर्स और एम्प्लॉई एसोसिएशन है इसकी तरफ से। सर देखिए जाए तमाम लोगों के निदान के लिए आज डॉक्टर भी रेफरेंस करते हैं कि आप योगा की तरफ जाइए, क्या ये सब कुछ ठीक है? देखिए, योगा एक जो है कहते हैं कि हमारी डेली प्रैक्टिस में स्वस्थ रहने के लिए बनी रहनी चाहिए, जो कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अब भाग दौड़ में आपने देखा हम लोग भी योगा कर रहे थे, इसमें हमें लगता है कि 60-70% जितने भी योगाचार्य जी ने बताए, जितने भी आसन बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे। इसका वजह यही है हम लोगों का किसी का वजन बढ़ गया तो किसी की कमर में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है। हम एडवाइस तो ज़रूर करते बट हम अपने शरीर का हम अपना खुद ख्याल नहीं रख पाते। तो जैसा योगाचार्य जी ने बताया कि हम सभी को जो है नियमित जो है योगा करना चाहिए और जितने देर भी कर पाए 15 मिनट भी करें, 20 मिनट स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आज जो है 1 घंटे योगा क्लास लगाई गई, क्या इसको कंटिन्यू रखा जाए तो लोगों को लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा और अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितने कंटिन्यू कर पाते हैं इसको, क्योंकि कभी किसी की मॉर्निंग ड्यूटी होती है, किसी की नाइट होती है, फिर भी हम लोगों का एक सामूहिक प्रयास होगा। हम लोग अभी इस पर कल ही चर्चा भी कर रहे थे कि प्रशासन से बात करके एक कोई जगह आवंटित कराएंगे, चाहे हॉल चाहे कुछ भी, कि जहाँ पे हमारे कर्मचारी, डॉक्टर, स्टूडेंट वो योगा के लिए आ सके, अभ्यास कर सके। सर आप खुद एक डॉक्टर हैं और आप डॉक्टर के प्रोफेशन के होने के चलते आज के लोगों के लिए कुछ संदेश है आज योगा दिवस के मौके पे? देखिए, योगा दिवस पे मैं तो सभी से यही आग्रह करता हूँ और इसीलिए ये आयोजन भी किया गया था कि हम अगर इसको अपने नियमित दिनचर्या में ढाल ले तो हम सब स्वस्थ रहेंगे और सब लोगों को एक प्रोटोकॉल के तहत फॉलो करना चाहिए। और जैसा कि इस बार का थीम भी था वन अर्थ वन हेल्थ, तो सभी लोगों को इसको फॉलो करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम खेर सिंह है और मैं यहाँ पे RWA जो हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट हूँ। हाँ सर, देखा जाए ये योग दिवस जो इंटरनेशनल योग दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया और तमाम सैकड़ों लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए और उन्होंने योग किया, तो जानना चाहूँगा कि क्या मकसद रहा योग कराने का? योग का मकसद आपको पता है कि ये हम जो 11वां विश्व योगा दिवस मना रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। और जैसे देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी का एक विजन है कि हम स्वस्थ रहें, सब स्वस्थ रहें, भारत स्वस्थ रहे और पूरा विश्व स्वस्थ रहे, तो उनके इस विजन को साकार करने के लिए ये कार्यक्रम हमने किया। उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए आज इस कार्यक्रम का यहाँ पे कैंपस के अंदर आयोजन किया गया। देखा जाए कैंपस के अंदर आज जो है तमाम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी शामिल थे।
क्या इस तरीके की योग की क्लासें निरंतर लगती रहनी चाहिए जो लोग निरोगी रहना चाहते हैं? लोगों का यहाँ पे इतनी तादाद में आना ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि योग करो और आगे बढ़ो, वो साकार होता नज़र आ रहा है। क्योंकि लोगों का इतनी तादाद में आना ये एक साबित करता है अपने आप में कि वो स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक है, कितना इनको चिंता है। आप खुद जो है एक मेडिकल फील्ड से हैं और देखा जाए तमाम जो है आजकल जो है जितने भी डॉक्टर्स हैं वो योग के लिए प्रेरित करते हैं कि सुबह व्यायाम करो, योग करो तो निरोगी आप रहेंगे। तो इससे इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और तभी मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ और इसका रिजल्ट देखने को मिला है। कितने लोग जो अस्वस्थ थे वो स्वस्थता की ओर चले हैं। तो योग का, मेडिटेशन का हमारे जीवन के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो सकारात्मक प्रभाव जब हमारे जीवन के ऊपर पड़ेगा तो निश्चित तौर पे उसका लाभ हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे देश को जरूर होगा। अगर संदेश की बात की जाए, आजकल देखा जाए तमाम तरह के व्यसन लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तंबाकू गुटखे की बात करें, सुपारी की बात करें, वाइन की बात करें या और सूखे ड्राई नशे की बात करें, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए। तो क्या योग के अंदर उसके लिए भी कुछ स्थान है? हाँ बिल्कुल, योग के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको भगाने का योग एक सबसे अच्छा माध्यम है। तो मेडिटेशन यदि हम कहें, यदि किसी को तनाव है तो मेडिटेशन वो किया जा सकता है और मेडिटेशन जो व्यक्ति करते हैं वो हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? बस आज का जो संदेश है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, वन अर्थ वन हेल्थ, उसी पे हमने फोकस करना है और पूरे साल ये ना हो कि आज हम योग करके छोड़ दें। पूरे साल हमने योग करना है और अपने प्रधानमंत्री के जो विजन है, जो उनका सपना है, उसको साकार करना है। ठीक, पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विशाल शर्मा है। विशाल जी, आज देखा जाए इंटरनेशनल योगा दिवस था, आप खुद उसमें सम्मिलित हुए हैं। हाउ यूर फील? चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज कुछ खजाना मिला है। बिल्कुल, हमको एक खजाना ही मिल गया है और हमारा यही संदेश था कि जो भी व्यक्ति योग को, फिजिकल एक्सरसाइज को ऐसा सोचते हैं कि उनका टाइम वेस्ट होता है, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि योग, फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बॉडी का चार्जर है। जिस प्रकार आप अपने डिवाइसेस लाइक मोबाइल को कंटिन्यूस यूज़ करने के बाद ड्रेन कर देते हैं तो आपको उसे रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से योग और फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी बॉडी का चार्जर है। आपको अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप जीवन में और नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आज सैकड़ों लोगों ने योग की क्लास अटेंड की, 1 घंटे तक योग किया और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हल्का भी महसूस कर रहे हैं, क्या योग जरूरी है जीवन में? जीवन में योग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह आपको फिजिकली फिट करता है, मेंटली फिट करता है और स्पिरिचुअली फिट करता है। ये जो आपका ओवरऑल लाइफ को जीने का तरीका है उसको बेहतरीन बनाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाए तमाम जो है डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि सवेरे उठिए, घूमिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, व्यायाम कीजिए। क्या जीवन का ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है? बिल्कुल, जीवन का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपके पास और लोगों से ज़्यादा अधिक समय होता है जिसमें आप प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। आप खुद एक युवा हैं और आजकल देखा जाए युवा कहीं ना कहीं तमाम तरह के नशे में व्यस्त है, चाहे वो सूखा नशा हो या वैसे लिक्विड वाले नशे हो। क्या नशे का भी निवारण है योगा में? योगा में बिल्कुल नशे का निवारण है। अगर आप कंटिन्यूअस योगा करेंगे तो आप अंदर से फिट होएंगे, स्पिरिचुअली फिट होएंगे, आपको अंदर से हैप्पीनेस फील होगी। तो आप जो गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जो गलत चीज़ों की तरफ आप मुड़ रहे हो, अगर आप अंदर से ही फिट हैं, अंदर से ही खुश है तो आप अपने आप ही गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे और आप किसी भी तरह के नशे को नहीं करेंगे। आखिर में चलते चलते युवा पीढ़ी के लिए कुछ मैसेज हो? मैं युवा पीढ़ी के लिए बताना चाहता हूँ कि योग आपको लाइफ से कनेक्ट करता है। अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपके काम में भी दिखेगी, आपकी पढ़ाई में भी दिखेगी और जो आपका लाइफ स्टाइल है उसमें भी दिखेगी। इसलिए योग सबको करना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं अक्षय कुमार रस्तोगी हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर इन दिल्ली पुलिस। सर, देखा जाए आज विश्व योगा दिवस का दिन है, आज पूरा विश्व में जो है योगा किया जा रहा है। आपने खुद यहाँ पे योगा किया, हाउ यूर फील, कैसा खुशी महसूस कर रहे हैं आज योगा दिवस में?
देखिए, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इसकी शुरुआत की गई है सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। और आज जीटीबी हॉस्पिटल में डॉक्टर धनंजय के द्वारा इसका आयोजन किया गया, जो बहुत अच्छा था। और इसमें सबने आके पार्टिसिपेट किया। जो कुछ लोग नए थे उनको सब कुछ सिखाया गया, कुछ लोग पुराने थे उन्होंने प्रैक्टिस की। योग को अगर हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम होगा। देखा जाए तमाम तरह के रोगों का निदान भी अगर योग से माना जाता है, कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूँ। अधिकांश रोगों का निदान जो है योग के द्वारा किया जा सकता है। आज तमाम जो है मतलब जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, और योग की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उसका रीजन और कारण क्या रहा है सर? उसका रीजन यही है कि अब सब लोगों को इसके फायदे पता लग रहे हैं। जैसे जैसे इसके बारे में प्रचार हो रहा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, तो सब लोग इस बहाने इससे जुड़ते हैं। और जब जुड़ते हैं तो धीरे धीरे उसके फायदे के बारे में उनको पता लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित होते जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ संदेश देना हो आज योग दिवस के मौके पे? सबके लिए संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा योग को अपने जीवन में समाहित करें और स्वस्थ रहें और समाज और देश को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।